इतिहास का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज के अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे। वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। कूट, केवल एक और दो, केवल तीन, ये सभी सही उत्तर है। ये सभी। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान शिल्पकार, वन मैन आर्मी, अधनंगे फकीर, महात्मा आदि उपनामों से प्रसिद्ध है। वे कभी भी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, न ही क्रिप्स आयोग और न संविधान सभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव में अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन थे वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वर्ष 1918 में खेड़ा आंदोलन, वर्ष 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन, वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा तथा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास जी ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ऐसा माना जाता है रामदास, हरिदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य। सही उत्तर है वल्लभाचार्य। व्याख्या देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। उनके 4 शिष्यों के अतिरिक्त अनगिनत भक्त, सेवक और अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने इन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। वल्लभाचार्य को वैश्वानरावतार कहा गया है। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? चंबल, सोन, सिंध, कोसी। सही उत्तर है कोसी। व्याख्या देखते हैं। कोसी नदी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमानी से होता है, जो गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं जो इसमें दाईं और बाईं ओर से मिलती हैं। गंगा नदी में दाहिनी ओर से यमुना, टोंस और सोन नदियां मिलती है, जबकि इसके बाईं ओर से गंडक और कोसी नदियां मिलती हैं। चंबल और सिंधु नदी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सरस्वती, राजा राधाकांत देव। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। इस संस्था का मूल उद्देश्य हिंदू समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्य समाज का वर्णन करते हुए उसे हिंदू समाज में जागृति लाने वाला प्रयास माना। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? उच्च वाष्पोत्सर्जन, जलीकरण, वर्षण, नदी के जल का अंतःश्रवण। सही उत्तर है नदी के जल का अंतःश्रवण। व्याख्या देखते हैं। किसी भी जल निकाय की लवणता कई कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में ताजे जल की आपूर्ति, वर्षा, हिमनद आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न लवणता पाए जाने का प्रमुख कारण हिमालय से प्रवाहित नदियों द्वारा व्यापक मात्रा में नदी के जल का बंगाल की खाड़ी में अंतःश्रवण या विसर्जित करना है। ये 12मासी नदियां लगातार जल का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में बनाए रखती हैं, जिससे वहां पर लवणता की मात्रा का स्तर निम्न पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। व्याख्या देखते हैं। केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पामपुर या पंपोर के सीमित क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। यह श्रीनगर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आर्थिक मामले, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा भारत के जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।